अगर तुम्हारा मन टूटा हुआ है, अगर जीवन से हार मान लेने का मन हो रहा है, तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता को सुन लेना, क्योंकि यहां न सिर्फ तुम्हारे सवालों के जवाब हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा भी है। ये वचन सिर्फ धर्म युद्ध की बात नहीं करते, ये सिखाते हैं कैसे अपने ही भीतर उठे संशय, मोह, दुख और हार को हराया जाए। यह है श्री कृष्ण का दिया वो ज्ञान जो ना जन्म देखता है न जाति, बस मन की पीड़ा देखता है। सुनो गीता का संपूर्ण सार जो तुम्हारे भीतर सोए हुए अर्जुन को जगाएगा। मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है, जन्म से नहीं। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जन्म से श्रेष्ठ नहीं होते, बल्कि हमारे कर्म हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। यह भ्रम त्याग दो कि जाति, धर्म या कुल से तुम्हारी पहचान बनती है। जो कर्म तू करता है वही तेरा परिचय बनता है, वही तेरा भाग्य बनता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म को कर्म में खोजो और कर्म को ईश्वर को अर्पण कर दो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में जो भी घटता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है, भले ही उस समय हमें उसका अर्थ समझ ना आए। जब तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे दूर हो जाए, जब कोई सपना अधूरा रह जाए, जब कोई चोट गहराई तक लगे, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने अन्याय किया है। समय के साथ समझ में आएगा, वह जाना जरूरी था, वह रुका जरूरी था, क्योंकि ईश्वर तुम्हें कुछ नया देना चाहता था। तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तू क्यों भय करता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। तू जिस शरीर को देखकर भयभीत होता है वह एक वस्त्र की तरह है। तू आत्मा है, अमर, अविनाशी, नित्य और शाश्वत। मृत्यु तो केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया धारण करना। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न तू मरा है न तू मरेगा, तू तो साक्षी है। जो तेरा है वह चला जाएगा, जो नहीं है वह भी एक दिन आएगा। तू खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। मोह ही सबसे बड़ी जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है। तू जिस वस्तु या व्यक्ति को अपना समझ रहा है वह तेरा कभी था ही नहीं। सब कुछ इस संसार में परिवर्तनशील है। तू तो बस एक यात्री है। जो कुछ मिला है वह ईश्वर की कृपा है, और जो छिन जाए वह भी ईश्वर की इच्छा है। तू उसका हो जा, वह तेरा हो जाएगा। यह संसार बार बार धोखा देगा, लेकिन श्री कृष्ण नहीं। तू जितना संसार के पीछे दौड़ेगा उतना दुख पाएगा, लेकिन एक बार मन से कह दे, हे माधव, मैं तेरा हूं, फिर देख कैसे तेरे हर दुख में तेरा हाथ पकड़ देगा। क्योंकि कृष्ण किसी को अकेला नहीं छोड़ते, बस वो चाहते हैं कि तू पहले अपना अहंकार त्याग दे। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। जब तुम अपने वश में नहीं होते, तब तुम्हारा विवेक भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। इसलिए गीता कहती है, शांत रहो। जो मन को जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है। इस जीवन में न कोई तेरा शत्रु है और न कोई तेरा मित्र, सब तेरे कर्मों के प्रतिबिंब हैं। अगर कोई तुझे धोखा देता है, अपमान करता है, पीड़ा देता है, तो वह भी तेरे ही किसी पिछले कर्म का परिणाम है। और अगर कोई तुझे प्रेम देता है, सहारा देता है, तो वह भी तेरा ही पुण्य है। इसलिए किसी को दोष मत दे, अपने कर्मों को देख। हर आत्मा अपने ही कर्मों की यात्रा पर है, और श्री कृष्ण उसी यात्रा में मार्गदर्शक हैं। कोई कितना भी पास हो, उसके भी अपने कर्म हैं, अपना भाग्य है। कभी किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि जब तू गिरता है तो तेरे अपने भी किनारा कर लेते हैं। लेकिन एक शक्ति है जो तेरे हर मोड़ पर खड़ी रहती है, और वह है श्री कृष्ण। उन्हें अपना साथी बना ले, फिर जीवन की कोई राह कठिन नहीं लगेगी। युद्ध से भागना अधर्म है, लेकिन युद्ध का कारण लोभ, मोह या अहंकार हो तो वह भी अधर्म है। तू यदि सही के लिए लड़े तो वह धर्म युद्ध है, लेकिन यदि तेरा युद्ध किसी के प्रति ईर्ष्या, प्रतिशोध या स्वार्थ से भरा है तो वह विनाश का मार्ग है। कभी अपने अहम से युद्ध मत कर, लेकिन अपने अधर्म से अवश्य कर। तू कर्म करने में अधिकार रखता है, लेकिन फल की इच्छा तुझ पर नहीं। जब तू केवल फल की चिंता करता है
तब तेरा कर्म अशुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म कर। मत सोच कि उसका परिणाम क्या होगा, तू बस अपना कर्तव्य निभा। फल देना मेरा कार्य है। सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखो, यही योग है। जीत में अहंकार मत आना और हार में आत्मग्लानि मत करना। जीवन का सबसे सुंदर भाव है तथास्तु। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला वह भी अच्छा ही होगा। जो ज्ञान और भक्ति से जुड़ जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान से विवेक जागता है और भक्ति से प्रेम। ज्ञान तुम्हें आत्मा तक पहुंचाता है और भक्ति तुम्हें ईश्वर तक। जब ये दोनों मिल जाएं, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। जिसका मन संयमित है वही सच्चा तपस्वी है। तपस्या केवल जंगल में बैठकर नहीं होती। तपस्या तब होती है जब तू अपनी वासनाओं को वश में कर लेता है, जब तू लालच के स्थान पर संतोष रखता है, जब तू क्रोध के स्थान पर क्षमा रखता है। यह संसार अस्थाई है, लेकिन जो भगवान में लीन हो जाता है वह अमर हो जाता है। जगत की हर वस्तु नश्वर है। रूप, यौवन, धन, संबंध सब चले जाएंगे, लेकिन अगर तू श्री कृष्ण में लीन हो गया तो तू संसार से ऊपर उठ जाएगा। तू ब्रह्म बन जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। एक चित्त होकर जब तू मेरी शरण में आता है, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। भय मत कर, मां शूचा, डर मत, मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कितना भी पापी हो, कितना भी टूटा हो, अगर तू मेरी शरण में आ गया तो मैं तुझे अपने प्रेम से धो दूंगा। तू सिर्फ मेरी ओर देख, मैं तुझे उठा लूंगा। तू अपने कर्मों से डरो मत, अपने दुखों से हारो मत, अपनी आत्मा को भूलो मत, क्योंकि अंत में मैं हूं श्री कृष्ण। जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वह अपना धर्म भूल जाता है। मोह ही वह धुंध है जो सत्य को छुपा लेती है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने कहा, यह मोह तुझे निर्बल बना रहा है। जब तक तू मोह को नहीं छोड़ता, तू न तो धर्म देख पाएगा न अधर्म। अपनी आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। तू कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, कितने ही तीर्थ कर ले, अगर तू खुद को नहीं जानता तो सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वह जगत के हर रहस्य को जान गया। जो परिस्थिति से नहीं मन से हारता है वही सच में पराजित होता है। शत्रु बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर है। भय, शंका, आलस्य, मोह, परिस्थिति केवल परीक्षा है, लेकिन तू अगर मन से हार मान ले तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में सुख आए तो झूम मत जाना, दुख आए तो टूट मत जाना। जो स्थित प्रज्ञ हो, अर्थात जो अपने मन को नियंत्रित रख सके, वही सच्चा साधक है। कर्म की अग्नि में तेरा अहंकार जलना चाहिए। जब तक तू अपने कर्म का श्रेय खुद को देता रहेगा तब तक तेरा हृदय पवित्र नहीं हो सकता। जब तू कहे सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तब तू मुक्त हो जाएगा। ईश्वर तुझसे पूजा नहीं, भावना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम से एक फूल भी अर्पित करे तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए दिखावे से नहीं, हृदय से पूजा कर। दूसरों से तुलना करने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तू दूसरों की गति देखकर खुद को छोटा मत समझ। ईश्वर तुझे तेरे समय पर देगा, धैर्य रख। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही राजा है। जो स्वाद, नींद, क्रोध, काम और लोभ को नियंत्रित कर ले वह खुद का स्वामी बन जाता है। जिसने खुद पर विजय पाली उसके लिए संसार जीतना सरल हो जाता है। जिसे श्री कृष्ण पर विश्वास है वह कभी नहीं हारता। संघर्ष आएंगे, लोग साथ छोड़ेंगे, राहें बंद होंगी, लेकिन जो हृदय से कहता है मुरलीधर मेरे साथ है, वह हर तूफान पार कर जाता है। भविष्य की चिंता तुझे वर्तमान का सुख नहीं लेने देती। गीता कहती है, तू कर्म कर और वर्तमान में रह। जो होगा अच्छा ही होगा, यह भाव लेकर जी, क्योंकि ईश्वर तेरे लिए योजनाएं बना रहा है। प्रेम को शुद्ध बना लो, वह स्वयं भक्ति बन जाएगा। अगर किसी से प्रेम करो तो उसमें अपेक्षा मत रखो। जैसे मीरा ने किया, एक तरफा, निस्वार्थ, केवल समर्पण। वही प्रेम ईश्वर को आकर्षित करता है। मौन सबसे बड़ा तप है, अगर मन भीतर से शांत हो। वाणी से कम लेकिन विचारों से अधिक शांति मिलती है।
गीता कहती है, जो स्वयं से बात करता है वह ईश्वर से संपर्क कर रहा है। तू किसी को नहीं बदल सकता, लेकिन तू खुद को बदल ले, दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। दूसरे क्या कर रहे हैं वह तेरा धर्म नहीं है। जब तक तू खुद को शरीर मानता रहेगा, दुख का अंत नहीं होगा। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। तू आत्मा है, शाश्वत, नित्य, अजर, अमर। इस सत्य को स्वीकार कर, तभी तू मुक्त होगा। ईश्वर के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन उसका अंत सदा सुंदर होता है। पहले परीक्षा आएगी, फिर विश्वास डगमगाएगा, लेकिन तू रुका रहा तो वही ईश्वर तुझे उठा लेगा। यह भरोसा रख, कृष्ण की राह कठिन हो सकती है, लेकिन व्यर्थ नहीं। सच्ची भक्ति तब है जब तू कहे, जो तू चाहे वही ठीक है। श्री कृष्ण के समर्पण में शर्त नहीं होती। भक्ति का अर्थ है अपनी इच्छाएं, योजनाएं और अपेक्षाएं सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देना। जिसने इच्छाओं का त्याग किया वही सबसे अमीर है। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे कौन दुखी कर सकता है। गीता का ज्ञान यही सिखाता है, त्याग में सुख है, संग्रह में नहीं। अगर तुझे सत्य का मार्ग कठिन लगे तो समझ लेना कि तू सही रास्ते पर है। हर सच्चाई की शुरुआत अकेलेपन से होती है। श्री कृष्ण ने भी कहा, जो संसार से टकराकर चले वही मुझ तक आता है। जो तुझे छोड़कर चला गया उसके लिए दुखी मत हो। वह तेरा नहीं था, वह सिर्फ तेरे कर्मों के कारण आया था और कर्म पूरे होते ही चला गया। तू श्री कृष्ण को थामे रह, क्योंकि वह कभी छोड़कर नहीं जाते। जिस दिन तू यह समझ गया कि सब कुछ माया है, उस दिन से तू मुक्त है। यह जगत, ये संबंध, ये सुख दुख सब भ्रम है, और जब यह भ्रम टूटेगा तभी सच्चा मैं प्रकट होगा। वही दिन मुक्ति का होगा। जब तक तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, तब तक भगवान भी तेरा साथ नहीं दे सकते। ईश्वर तभी सहारा देते हैं जब तू खड़ा होने की हिम्मत दिखाता है। गीता कहती है, पहले तू एक कदम बढ़ा, फिर देख कैसे सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देता है। हर प्रश्न का उत्तर तुझ में है, बाहर नहीं। अर्जुन की तरह तू भी बाहर उत्तर खोज रहा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, उत्तर तेरे भीतर है, बस तू मौन हो जा। संसार तुझे तभी याद करता है जब तू सफल होता है, लेकिन ईश्वर तुझे तब भी याद करते हैं जब तू टूटा होता है। श्री कृष्ण तेरा दर्द सुनते हैं, वह तेरा मौन समझते हैं। इसलिए जब कोई न समझे तो गोविंद को पुकार। हर कार्य को पूजा समझकर कर, वही भक्ति है। भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती। जब तू सच्चाई से, निष्ठा से, प्रेम से काम करता है, तब हर कर्म ईश्वर की आराधना बन जाता है। ध्यान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर तू इन दोनों को साध ले तो गीता तुझ में उतर आएगी। तू युद्ध नहीं लड़ेगा, तू प्रेम से जीत जाएगा। हर किसी को माफ कर दे, लेकिन खुद को कभी मत धोखा दे। गीता यही सिखाती है, दूसरे बदलें या नहीं, तू सत्य पर डटा रह। जिसने मरण को स्वीकार कर लिया, उसके लिए जीवन सबसे सुंदर बन जाता है। मृत्यु से डरना मूर्खता है, क्योंकि जो आया है उसे जाना ही है। डर को त्याग दे, फिर देख कैसे तू मुक्त हो जाता है। भगवान तेरे मन की आवाज सुनते हैं, तेरे शब्दों की नहीं। अगर प्रार्थना में श्रद्धा नहीं तो वह केवल शोर है, लेकिन अगर हृदय से पुकार हो तो मौन भी कृष्ण तक पहुंच जाता है। कभी कभी हार ही तुझे वह सिखा देती है जो जीत नहीं सिखा पाती। श्री कृष्ण हार को भी पाठशाला कहते हैं। हर हार तुझे विनम्र बनाती है और विनम्रता से ही भक्ति जन्म लेती है। ईश्वर हर बार जवाब नहीं देते, कई बार वे तुझे अनुभव कराते हैं। तू पूछता रह जाता है, क्यों हुआ, और वह चुपचाप तुझे बड़ा बना देता है। मौन को साध लो तो दुनिया के शोर में भी भीतर की शांति मिलती है। गीता का ज्ञान शोर में नहीं उतरता, वह मौन साधना चाहता है। शब्दों से नहीं, स्थिरता से बात करता है। शरीर को स्वस्थ रखने की तरह आत्मा को भी शुद्ध रखना जरूरी है। शुद्ध आत्मा वही होती है जो लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यता का मूल आत्मा की पवित्रता है। तू संघर्ष कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। अगर तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा तो भी तू चलते रह, क्योंकि शायद ईश्वर तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी में है। कर्म कर और उसे पूजा बना दे,
यही श्री कृष्ण का मार्ग है। काम करते हुए भी ईश्वर को याद करना ही सच्चा योग है। यही भक्त को दुनिया में रहते हुए भी मुक्त बना देता है। माया का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम। तू जो देख रहा है वह सच्चाई नहीं, जो तू भीतर से अनुभव कर रहा है वही तेरा सत्य है। तू अपनी गति से चल, सबका समय अलग होता है। दूसरों की प्रगति देखकर तू उदास मत हो, श्री कृष्ण तुझे भी देंगे, बस तुझे रुकना नहीं है। दुख तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जोड़ने आता है प्रभु से। जब सब छिन जाए तभी कृष्ण में पूर्ण समर्पण आता है। इसलिए पीड़ा को भी आशीर्वाद समझ। ईश्वर तब तक नहीं मिलते जब तक तू अपनी पहचान नहीं खोता। मैं, मेरा, मुझे, जब तक यह रहेगा तब तक कृष्ण केवल मूर्ति रहेंगे। जब तू कहेगा तू ही सब कुछ है, तब वह प्रकट होंगे। सच्चा भक्त मांगता नहीं, समर्पित करता है। तू मांगना छोड़ दे, बस खुद को अर्पित कर दे। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं। बिना इच्छा के सेवा ही सच्ची पूजा है। अगर तू सेवा कर रहा है प्रशंसा के लिए तो वह व्यापार है, लेकिन अगर तू केवल प्रेम में डूबकर सेवा करता है वह भक्ति है। कृष्ण सिर्फ भक्त नहीं ढूंढते, वो दोस्त ढूंढते हैं। तू अर्जुन बन, संदेह कर, प्रश्न पूछ, लेकिन अंत में समर्पण कर। कृष्ण तुझे शिष्य नहीं सखा बनाना चाहते हैं। समय के साथ जो बदल जाए वह संसार है, और जो हर हाल में साथ रहे वह कृष्ण है। लोग, बातें, रिश्ते सब बदलेंगे, लेकिन जो एक आवाज सदा भीतर गूंजेगी वह श्री कृष्ण की होगी। तेरे जीवन की हर कहानी पहले से लिखी है, तू सिर्फ उसे निभा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं लेखक हूं, तू पात्र। जितनी श्रद्धा से तू भूमिका निभाएगा उतना सुंदर परिणाम होगा। कभी भी देर नहीं होती। श्री कृष्ण अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तू कितना भी भटक गया हो, लेकिन एक बार भीतर से कह दे, मुझे मार्ग दो, कृष्ण तुझे पकड़ लेंगे। भक्ति वो दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। जब तू सबसे हारा होगा तब यही भक्ति तुझे संभालेगी। वो रास्ता जो अकेला लगे वही आत्मा की यात्रा है। सच की राह पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है, लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ छाया बनकर चलता है। हर दिन का आरंभ श्री कृष्ण को याद करके करो, फिर देखो कैसे दिन सुधरते हैं। भोर की पहली प्रार्थना हो, हे मधुसूदन, आज भी मुझे तू अपने पथ पर चलाए। अगर तेरी भावना सच्ची है तो श्री कृष्ण तुझ तक किसी भी रूप में पहुंच जाएंगे। कभी मंदिर में, कभी मित्र में, कभी पुस्तक में, लेकिन तू उन्हें महसूस कर पाएगा। जो सबके प्रति समान दृष्टि रखता है वही ईश्वर के निकट है। कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं, सब में कृष्ण है और सब कृष्ण में है। सच्ची गीता तब शुरू होती है जब तू कहता है, अब मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, तू मार्ग दिखा। अहंकार के टूटते ही आत्मज्ञान जन्म लेता है। श्री कृष्ण ज्ञान तभी देते हैं जब तू खुद को खाली करता है। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम खुद को शरीर मान बैठते हैं। हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह तन एक वस्त्र की तरह है जो समय पर बदलना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद को आत्मा समझेगा तभी तुझे सच्चा ज्ञान मिलेगा। मनुष्य खुद के दुख का कारण खुद होता है। बाहर कोई तुझे दुख नहीं देता। तेरे मन की अपेक्षाएं, तेरा मोह और तेरा भ्रम ही तुझे तोड़ते हैं। गीता कहती है, अपेक्षाएं छोड़ो, सुख अपने आप मिलेगा। ईश्वर को तू शब्दों से नहीं, भाव से पा सकता है। तेरी पूजा विधि नहीं देखती, वह तेरी आंखों के जल और दिल की सच्चाई को देखती है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह संसार जीत लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वही सीखो जो अग्नि को जल में बदल दे। जिसका चित्त श्री कृष्ण में लीन है उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव है। मृत्यु से डरता वही है जिसने जीवन को व्यर्थ बिताया, पर जो हर श्वास में कृष्ण कहे उसे भय नहीं होता। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। वर्तमान ही जीवन है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। अतीत मोह है, भविष्य भ्रम है। जिसे कोई नहीं समझता उसे श्री कृष्ण समझते हैं। जब तू सबसे छुपकर रोता है वो छिपकर तेरा सिर सहलाते हैं। प्रेम वही जो बिना शर्त के हो, जैसे राधा का कृष्ण से। जब तू अपने रिश्तों से अपेक्षा छोड़ दे तब तू कृष्ण से प्रेम करना सीखता है। कर्म से भागना तेरा अधिकार नहीं, परिणाम की चिंता करना तेरा काम नहीं। तू बस एक पात्र है
लेखक तो ईश्वर है। इसलिए अभिनय कर, अभिनय में खो जा, यही योग है। तू जो सोचता है वही तू बनता है। तेरे विचार ही तेरा भविष्य रचते हैं। इसीलिए गीता कहती है, सतत श्री कृष्ण में मन लगा तभी तू स्थिर होगा। सच्चा ज्ञान बाहर नहीं भीतर से आता है। बुद्धिमान वो नहीं जो ग्रंथों को रट ले, बुद्धिमान वो है जो अपने भीतर उतरकर स्वयं को जान ले। जो समदर्शी है, जो शत्रु और मित्र में एक जैसा भाव रखता है, वही ब्रह्म को जानता है। संसार भेद करता है लेकिन ज्ञानी नहीं। श्री कृष्ण सब में संभाव रखते हैं, तू भी रख। कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहो, यही गीता का रहस्य है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग है, वैसे ही तू संसार में रहकर भी मोह से अलग रह। हर प्राणी अपने कर्मों का भागी है, कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। दया कर, प्रेम कर, लेकिन किसी की किस्मत अपने हाथ में मत समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा स्वतंत्र है और कर्म ही उसका साथी है। भक्ति सिर्फ मंदिर की दीवारों में नहीं, जीवन के हर कर्म में होनी चाहिए। तू भोजन बना रहा हो या खेत जोत रहा हो, अगर वह प्रेम से किया जाए वही पूजा है। तू खुद को ईश्वर के हाथों में छोड़ दे, जैसे बच्चा मां की गोद में। न डर न चिंता, बस समर्पण, तब जीवन सरल हो जाएगा। मौन सब कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। जब मन बहुत भरे तब श्री कृष्ण को मौन में पुकार, वो तुझे सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जो देना जानता है वही पाना भी सीखता है। त्याग की भावना तेरे जीवन में चमत्कार लाती है। श्री कृष्ण ने खुद सब कुछ दिया और सब कुछ पाया। हर पीड़ा तुझे आत्मा की ओर खींचती है। दुख तेरे लिए द्वार है जहां से तू भीतर जा सके। इसलिए दुख से भाग मत, उसे अनुभव कर। सत्य सदा अकेला होता है लेकिन वही अमर होता है। श्री कृष्ण ने अकेले धर्म की रक्षा की क्योंकि वह सत्य के साथ थे। तू भी सत्य के साथ चल, भले भीड़ ना हो। शरण में जाने का अर्थ है अब निर्णय भगवान पर छोड़ देना। जब तू कहे मुझे नहीं पता, तू जानता है, तभी श्री कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। हर आत्मा की गति उसकी भावना पर निर्भर करती है। भाव से ही भक्ति जागती है, भाव से ही मोक्ष मिलता है। दूसरों के दोष देखने से बेहतर है खुद के दोष देखना। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पहले स्वयं को सुधार, फिर संसार भी सुधर जाएगा। ज्ञान से मुक्ति नहीं, विवेक से मुक्ति होती है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन में उतरे। शब्द से नहीं, अनुभव से जीवन बदलता है। जिसे तू खोना नहीं चाहता उसे ईश्वर को सौंप दे। प्रेम को पकड़ने से नहीं, छोड़ने से स्थायित्व मिलता है। कृष्ण में समर्पित कर दे, वही उसे संभालेंगे। राह लंबी हो सकती है लेकिन मंजिल श्री कृष्ण हो तो हर मोड़ मीठा लगता है। भटक भी जाओ तो कोई डर नहीं, क्योंकि जब मंजिल गोविंद हो देर भी दिव्यता लगती है। ईश्वर का उत्तर तुझे शांति के रूप में मिलेगा, शब्दों में नहीं। तेरे भीतर का शांत मन ही तुझे बताएगा क्या सही है क्या नहीं। जो इस जीवन को खेल समझे वही इसे सहजता से जी पाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युद्ध लड़े, तू भी हंसते हुए जीवन जी। हर प्रश्न का उत्तर तेरे धैर्य में छिपा है। तू जितना शांत रहेगा उत्तर उतने ही स्पष्ट होंगे। कृष्ण जल्दी जवाब नहीं देते, वो धैर्य से परखते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, एक भाव है, एक जीवन शैली है। तू राधा बन जाए तो प्रेम है, तू अर्जुन बन जाए तो शिष्य है, तू सुदामा बन जाए तो मित्र है, और तू मीरा बन जाए तो भक्ति है। जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जब तुम अपने मन, इच्छाओं और भ्रमों को जीत लेते हो तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। गीता यही सिखाती है, पहले स्वयं को जानो, तभी तुम सत्य को जान पाओगे। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है और ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जो मन को वश में नहीं कर पाता वह मोह, क्रोध, द्वेष और भ्रम में उलझ जाता है। लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं को और भगवान को पहचान लेता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य है। धर्म का सच्चा पालन वही है जो अपने कर्म, वचन और विचारों में सत्य, करुणा और सेवा को अपनाता है।
गीता हमें आडंबर नहीं, आत्मज्ञान का धर्म सिखाती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। हर परिस्थिति तुम्हारे कल्याण के लिए है, भले ही वह कष्टदायक क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस श्रद्धा और धैर्य रखो। जब मोह समाप्त होता है तब विवेक जागता है। अर्जुन का भ्रम तब टूटा जब उसने मोह त्याग कर ज्ञान को स्वीकार किया। जीवन में जब हम भी अपने लगावों से ऊपर उठते हैं तभी सच्ची दृष्टि मिलती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता के अनुसार आत्मा शाश्वत है, वह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का शोक मत करो, यह केवल एक परिवर्तन है। समत्व ही योग है, सुख दुख में सम रहो। जो व्यक्ति सफलता और असफलता, लाभ और हानि में समान रहता है वही सच्चा योगी है। गीता हमें मानसिक स्थिरता का अद्भुत विज्ञान सिखाती है। क्रोध, लोभ और अहंकार, यह 3 नरक के द्वार हैं। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन शांत, सफल और सुखमय होगा। गीता में यही कहा गया है, इनसे स्वयं को बचाओ, यही आत्मरक्षा है। जो अपने स्वधर्म का पालन करता है वह सच्चा वीर है। दूसरों के धर्म की नकल करना आत्मघात है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, अपने कर्तव्य का पालन चाहे कितना भी कठिन हो वही श्रेष्ठ है। ईश्वर सबके भीतर है, लेकिन उसे जानना साधना से ही संभव है। जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक कर लेता है वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। बाहर मत खोजो, ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। जिसने इच्छाओं पर विजय पाली वही मुक्त है। इच्छाएं ही दुख का मूल है। जब इच्छाएं मिटती हैं तब आत्मा प्रसन्न होती है और वही सच्चा मोक्ष है। हर अनुभव एक पाठ है, हर पीड़ा एक गुरु है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। गीता कहती है, हर घटना में भगवान का संदेश छिपा है। जो समर्पण करता है उसे ईश्वर स्वयं संभालता है। जब तुम अपने जीवन को कृष्ण को अर्पित कर देते हो तब वे तुम्हारे जीवन की सारी बागडोर खुद संभाल लेते हैं। मृत्यु का भय तभी तक है जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है, मैं नश्वर नहीं, शाश्वत हूं। सत्य और धर्म की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए सच्चाई से डरो मत, उसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है। अज्ञानता ही बंधन है, ज्ञान ही मुक्ति है। जैसे अंधेरे में दीपक प्रकाश देता है, वैसे ही जीवन में ज्ञान मोह को दूर करता है और आत्मा को मुक्त करता है। तप, त्याग और सेवा, ये 3 योग का मूल है। जो व्यक्ति इनका पालन करता है वह धीरे धीरे ईश्वर के समीप पहुंचता है। यही भक्ति है, यही साधना। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। गीता में कर्म की बात है, लेकिन भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्काम प्रेम, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, यही कृष्ण का मार्ग है। जो अपने भीतर स्थिर है वह सच्चा ज्ञानी है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसे बदलें, जो अंदर से स्थिर है वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। जिसने अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर लिया वही शांत है। अर्जुन की तरह हम सबके भीतर भी युद्ध चलता है। जब तुम निर्णय ले लेते हो और अपने कर्तव्य पर अडिग हो जाते हो तब भीतर शांति आ जाती है। धैर्य और श्रद्धा, इनसे जीवन में चमत्कार होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अगर तुम डगमगाए नहीं तो भगवान तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। योग का अर्थ है जोड़ना, टूटना नहीं। अपने मन को ईश्वर से जोड़ो, अपने कर्म को प्रेम से जोड़ो और अपने जीवन को सत्य से जोड़ो। यही योग है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकारी व्यक्ति कभी ईश्वर को नहीं जान सकता। गीता कहती है, विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें ईश्वर के निकट लाती है। प्रकृति और पुरुष का खेल ही जीवन है। शरीर प्रकृति है और आत्मा पुरुष। जब आत्मा शरीर से ऊपर उठती है तब मोक्ष का मार्ग खुलता है। जो दूसरों को नहीं स्वयं को बदलता है वही ज्ञानी है। समस्या कभी बाहर नहीं होती, भीतर होती है। जब तुम भीतर बदलाव लाते हो तो बाहर का संसार भी बदलने लगता है। मौन भी एक साधना है। शब्दों से नहीं, चुप्पी से भी सत्य प्रकट होता है। जब मन शांत होता है तब भगवान की आवाज सुनाई देती है।
किसी का अपमान करके तुम स्वयं को नीचा करते हो। गीता कहती है, सम्मान देने वाला ही सच्चा योगी है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, करुणा होती है। हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। मृत्यु का अर्थ समाप्ति नहीं, परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है वह हर दुख में भी अवसर देखता है। सत्य को कोई हिला नहीं सकता, झूठ स्वयं गिर जाता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ स्वयं धर्म होता है। नियंत्रण में रहकर जियो, दबाव में नहीं। अपने मन को नियंत्रित करो, लेकिन उसे दमन मत करो। गीता कहती है, संयम से जीवन सुंदर होता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं देते। जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर है स्वयं को जानने और भगवान से जुड़ने का। जब तुम अपने कर्म से प्रेम करने लगते हो, तब वो साधना बन जाता है। जो काम तुम श्रद्धा और सेवा भाव से करते हो, वही तुम्हारी आत्मा को पवित्र करता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हर सुख दुख क्षणिक है। गीता कहती है, यह समय भी बीत जाएगा, इसलिए न अधिक उत्साहित हो, न अधिक दुखी। ज्ञान ही तुम्हें अंधकार से बाहर लाता है। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार मिटता है, वैसे ही आत्मज्ञान से भ्रम समाप्त होता है। कभी किसी को दोष मत दो। हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आया है। जो तुम्हारे जीवन में आया वह भाग्य नहीं था, वह पाठ था, विकास के लिए। दूसरों की अपेक्षा छोड़ो, भगवान से जुड़ो। जो हर बात में दूसरों की स्वीकृति ढूंढता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गीता सिखाती है, स्वयं की आत्मा को जानो, वही सबसे बड़ा गुरु है। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। गीता कहती है, बीता हुआ चला गया, आने वाला अभी आया नहीं। जो है वो यह क्षण है, इसे पूर्णता से जियो। जो अपने क्रोध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं के भीतर के राक्षसों को हराना ही वीरता है। भगवान तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। उन्हें मंदिरों, मूर्तियों और ग्रंथों में मत खोजो, बल्कि अपने अंतरतम में झांको, वहीं उनका वास है। जो अपने कर्म में लीन रहता है और फल की चिंता छोड़ देता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है, वह वर्तमान का सुख खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। जो बीज बोया है वो कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा। बस भरोसा रखो और चलते रहो, यही सच्चा गीता ज्ञान है। अहंकार वही करता है जो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन गीता कहती है, जो जितना ज्ञानी होता है उतना ही विनम्र होता है। ज्ञान का पहला चरण है, मुझे कुछ नहीं आता, और अंतिम चरण है, सब कुछ उसी की कृपा से आता है। विनम्रता ही वो दीप है जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। जब कोई अपना बिछड़ता है तब हृदय टूटता है, पर गीता सिखाती है, आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है। वो जो गया है वो केवल देह छोड़कर गया है। उसका प्रेम, उसका मोह वही करता है जो संसार को स्थायी मानता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। यह संसार केवल एक रुकावट है आत्मा की यात्रा में। अगर तुमने मोह को त्याग दिया तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से ही मिलती है वह मुक्ति जिसकी तलाश हर जीव करता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार में भटकता है, लेकिन जिसने अपने भीतर झांक लिया उसने ब्रह्म को पा लिया। गहराई में उतरने से पहले डर लगता है, लेकिन गीता कहती है, भय को पार करो, क्योंकि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जो इस सत्य को जान गया वही जीवन के पार चला गया। क्रोध तब आता है जब हम अपनी अपेक्षाओं को ईश्वर से ऊपर रख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और विवेक के बिना जीवन का हर निर्णय विनाश की ओर जाता है। इसलिए शांत रहो, प्रार्थना करो और समय पर निर्णय लो। क्रोध को हराने वाला ही सच्चा विजयी कहलाता है। जो बीते हुए कल में रोता है और आने वाले कल से डरता है, वो वर्तमान का आनंद खो देता है। गीता सिखाती है, न कल तुम्हारा था न भविष्य तुम्हारा होगा, तुम्हारा केवल यह वर्तमान है। जो इसे पहचान गया वो भगवान को पा गया। जीवन एक युद्ध है और मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया
उसने संसार को जीत लिया। मन की चंचलता को ध्यान से, सेवा से और प्रेम से वश में करो, क्योंकि वही तुम्हारे मोक्ष की चाबी है। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। जो केवल सुख चाहता है उसे दुख भी सहना पड़ेगा, लेकिन जो दोनों को एक समान देखता है वही सच्चा योगी कहलाता है। गीता कहती है, स्थित प्रज्ञ बनो, तभी ईश्वर तुमसे प्रसन्न होगा। श्री कृष्ण ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन परीक्षा सबकी ली, क्योंकि जब तक जीवन परीक्षा ना ले आत्मा की परिपक्वता नहीं होती। इसलिए जो संकट में भी हंसे वही सच्चा भक्त है। संकट के समय को स्वीकार करो, ये तुम्हें ईश्वर के और करीब लाएगा। ध्यान वही करता है जो मौन की शक्ति को जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द चुप हो जाए तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो सारा ब्रह्मांड उत्तर देता है। मौन ही परम साधना है। धर्म वो नहीं जो दूसरों को दिखाया जाए, धर्म वो है जो भीतर से जिया जाए। गीता कहती है, अपने स्वधर्म पर चलो, चाहे वह कठिन हो, लेकिन वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। पर धर्म की तुलना मत करो। आत्मा का मार्ग सदैव अलग होता है। जो दूसरों की आलोचना करता है वह आत्मा का अपमान करता है, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा है। जो सब में एक ही ईश्वर को देखता है वही गीता का सच्चा पाठक है। आलोचना की जगह सेवा करो, यही ईश्वर की आराधना है। ज्ञान तभी फलता है जब वह विनम्रता के साथ जिया जाए। अहंकार से ज्ञान केवल बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो सबसे छोटों में भी ईश्वर को देख सके। वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अगर तुम जीवन में बार बार हार रहे हो तो समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है। गीता कहती है, हार स्थायी नहीं होती अगर तुम सीखते रहो। सीख वही है जो आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब तक मन अशांत है जीवन में शांति नहीं आ सकती। मन की चंचलता ही हमारे दुखों की जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से होती है। और जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा ईश्वर से जुड़ पाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नष्ट होते ही इंसान अपने विनाश का मार्ग स्वयं बना लेता है। गीता सिखाती है कि क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए जब भी क्रोध आए उसे श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दो, तभी जीवन में विवेक का प्रकाश फूटेगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विश्वास ही श्रद्धा है। गीता कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है। तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। विश्वास रखो, समय सब ठीक कर देगा। अहंकार सत्य को ढक देता है और विनम्रता सत्य को प्रकट करती है। जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता है वह सबसे बड़ा अज्ञानी है, लेकिन जो मैं को मिटाकर तू में समा जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। गीता कहती है, अपने अस्तित्व को भगवान में विलीन कर दो, वही मोक्ष का मार्ग है।